आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के चैप्टर 4 के सेक्शन 67 पर बात करेंगे और समझेंगे कि इस सेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, ये सेक्शन हमें क्या समझाना चाहता है। एज यूजुअल हम एग्जांपल्स के जरिए जो है इसको समझेंगे। आइए पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अफेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट प्रॉमिस टू अफोर्ड प्रॉमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज टू परफॉर्मेंस। अभी जो प्रॉमिसी है वो प्रॉमिसर को रीजनेबल फैसिलिटीज देगा ताकि वो अपना जो पार्ट है वो परफॉर्म कर सके। मान लीजिए ये है एक है मेसन है, इसको मेसन का है जो कंस्ट्रक्शन का काम करता है। इसे समझो कीजिए, इसको बोलते हैं, ऐसा करते हैं, इसको लेबर बोलते हैं, लेबर कहते हैं। दूसरा ये है ओनर, घर का हाउस ओनर, हाउस ओनर, इसका एक घर है, इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। कि जो ये लेबर है जो कंस्ट्रक्शन का काम करता है, कंस्ट्रक्शन, ये रिपेयर का काम करता है, हाउसेस को रिपेयर करता है, रिपेयर का काम करता है, ये घर का ओनर है। इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ, लेकिन घर के ओनर ने इसको ये नहीं बताया कि घर का कौन सा पार्ट है, विच पार्ट ऑफ हाउस नीड्स रिपेयर। घर का वो कौन सा पार्ट है जो रिपेयर होना चाहिए, ये तो इसको बताना चाहिए कि भाई मेरे घर में 2 रूम है, जो दोनों रूम के बीच वाली दीवार है उसको रिपेयर करना है। इसने क्या किया कि इसने ये गया और इसने समझा कि जो आखिर वाली दीवार है उसको रिपेयर करते हैं, तो इसने रिपेयर कर दी। रिपेयर दीवार इसने रिपेयर कर दिया। तो जब ये ओनर आया तो इसने कहा यार ये क्या किया आपने, ये तो मेरे घर का वो पार्ट ही नहीं है जिसको रिपेयर करना था, मेरे घर का पार्ट तो दूसरा है जिसको आपने रिपेयर करना है और आपने दूसरे पार्ट को रिपेयर कर दिया। तो क्या ये लेबर की तरफ से जो है ये नॉन परफॉर्मेंस हुई? बिल्कुल नहीं हुई। He performed his part, his contract। अभी इसमें लेबर जो है ना उसने अपना पार्ट परफॉर्म किया, क्योंकि ये जो हाउस ओनर है he did not provide फैसिलिटीज। तो ये नेग्लिजेंस किसकी तरफ से हुई? इसके पार्ट से हुई, नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंस इसके पार्ट से नेग्लिजेंस हुई। तो ये जो लेबर है ये इसकी नेग्लिजेंट या रिफ्यूजल का जिम्मेवार नहीं है। तो इस सेक्शन को आपने समझा कि ये सेक्शन हमें क्या बताता है। ये इस सेक्शन में वाज़ेह कर दिया, अगर आप किसी को काम देते हैं, कोई भी काम हो, कंस्ट्रक्शन का काम हो या कोई लगेज का काम हो, तो उसको फैसिलिटी देंगे
मिसाल के तौर पर आपने रक्शे पर कोई ब्रीफ केस रखा, उसको बताया ही नहीं कि कहाँ जाना है, तो रक्शे वाला अपनी मर्जी से तो नहीं जाएगा ना। चलो आपने कहा यार जहाँ ले चलो, तो वो उसकी जहाँ मर्जी होगी वहां पर ले जाएगा आपको। तो जब आप उसके साथ बैठेंगे तो उसको एक फैसिलिटी देंगे, उसको बताएंगे कि मैं फिलहाल नंबर मकान, फिलहाल नंबर गली, फिलहाल नंबर मोहल्ला में जाना चाहता हूँ, ये मेरा सामान है, या अगर मैं नहीं जाऊंगा तो आप जो है ये मेरा सामान फिलान शॉप या फिलान मोहल्ला फिलान हाउस पर पहुंचा दीजिए। चलो आपने एक पेंटर के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि भाई रूम को पेंट करना है, कमरे को पेंट करना है, और आपने उसे बताया ही नहीं कि कौन से कमरे को पेंट करना है। आपके घर में 3 रूम्स हैं, तो जब पेंटर आया तो उसने सोचा कि यार मैं रूम नंबर 2 को पेंट कर देता हूँ। तो जब उसने रूम नंबर 2 को पेंट कर दिया तो आपने कहा यार आपने ये क्या किया, रूम नंबर 2 को क्यों पेंट किया? पेंट की जरूरत तो जो है वो तो रूम नंबर 3 को है। तो ये आपकी ड्यूटी थी कि आप उसको बताते कि कौन से कमरे को कलर की जरूरत है। ये सेक्शन यही कहता है कि ये जो प्रॉमिसी है उसकी ड्यूटी है कि वो रीजनेबल फैसिलिटी फराहम करे प्रॉमिसर को अपना पार्ट परफॉर्म करने के लिए। अगर वो रीजनेबल फैसिलिटी फराहम नहीं करता तो वो क्लेम भी नहीं कर सकता। ये तो एक्सक्यूज हो गया, ये उसकी तरफ से नॉन परफॉर्मेंस का क्या हो गया, एक्सक्यूज। एक्सक्यूज्ड बाय नॉन परफॉर्मेंस, क्योंकि भाई इसकी गलती नहीं है, गलती उसकी है जिसने इसने इसको बताया नहीं कि मेरे घर का कौन सा वो पार्ट है जिसको रिपेयर की जरूरत है। तो उम्मीद है कि आपने ये सेक्शन समझ लिया होगा। ये चैप्टर 4 का ये सेक्शन है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5। चैप्टर 5 किसके बारे में है वो आने वाले लेक्चर में आप समझेंगे और उस पर लेक्चर देंगे।